नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभि मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। गिरिडीह के हाई प्रोफाइल डुमरी विधानसभा का उपचुनाव शांतिपूर्ण और भयमुक्त माहौल में संपन्न हो गया है। देर रात तक गिरिडीह के डुमरी के साथ ही बोकारो के नावाडीह और चंदपुरा प्रखंड के सभी बूथों से ईवीएम को सील कर बाजार समिति लाया गया, जहां उसे स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखा गया है। मतदान प्रक्रिया समाप्त होने के बाद डीसी एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मतदान शांतिपूर्ण संपन्न होने की जानकारी दी। उपचुनाव में 64.84% मतदान हुआ और अब प्रशासन की ओर से 8 सितंबर को मतों की गिनती के लिए पुख्ता तैयारी की गई है। स्थित बाजार समिति में हम लोगों का स्ट्रांग रूम बचगी बना हुआ है। वहाँ पे ईवीएम को सुरक्षित स्टोर किया जाएगा और 8 तारीख को मतगणना की प्रक्रिया है वो संपन्न कराई जाएगी। इसके लिए 16 टेबल्स हैं और वो लगभग 24 चरणों में चुनाव का जो मतगणना है वो संपन्न कराया जाएगा और इसके लिए सुबह 8 बजे का समय ये तय हुआ है। उनके लिए पुलिस की तरफ से व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। इसमें ट्रिपल लेयर की सुरक्षा घेरा होगी और जिसमें सीआरपीएफ और जिला पुलिस बल के जवान हमेशा 24/7 तैनात रहेंगे और मतगणना की तिथि 8 तारीख है। उसके लिए गिरिडीह पुलिस पूरी तरह से उसको अच्छे ढंग से सुरक्षित ढंग से कराने के लिए प्रतिबद्ध है। और राजधानी रांची में अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम का अभियान लगातार जारी है। रांची के हिनू इलाके में आज सुबह से ही निगम की एनफोर्समेंट टीम की दबिश देखने को मिली है। एनफोर्समेंट टीम ने हिनू स्थित रजिस्ट्री कार्यालय के पास अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। यहां नगर निगम को अतिक्रमण की शिकायत मिली थी, जिसकी वजह से लोगों को ऑफिस आने जाने में परेशानी हो रही है। आपको बता दें कि इससे पूर्व भी निगम की ओर से इस इलाके में माइकिंग कर अतिक्रमण हटाने का अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी लोग लापरवाह बने हुए हैं। राजधानी रांची में कई जगह पर अतिक्रमण है और इसी अतिक्रमण को हटाने के लिए निगम की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो हिनू का इलाका है, वहां पर रजिस्ट्री ऑफिस के पास ये जो अतिक्रमण है उसे हटाया जा रहा है। साफ तौर से कई दुकानों को यहाँ से हटाया जा रहा है और सड़कों के किनारे जो अतिक्रमण है उसे खत्म करने का प्रयास निगम की टीम कर रही है। शिवनंदन जी, क्या कुछ अभियान चल रहा है यहाँ पर? ये हम लोग को ऑफिस शिकायत के आधार पर ये कार्रवाई कर रहे हैं। हम लोगों को ये रजिस्ट्री ऑफिस के सामने जितने भी ठेला खोमचा या तो गाड़ियों का पार्किंग को लेकर है, लोगों के द्वारा कई एक दिनों पर मैं 1 हफ्ता पहले अनाउंसमेंट भी कर दिया था कि कम से कम आप लोग स्वतः हटा लीजिए ताकि हम मजबूरन मुझे कार्रवाई करने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन आए दिन लोगों ने अभी तक किसी भी प्रकार का हटाने की कार्रवाई नहीं किया, तब आज मजबूरन मैं इसको खुद हटाने की प्रक्रिया को जारी रखा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि रोड बाधित ना करें, लोग पब्लिक को आने जाने में किसी प्रकार का व्यवधान ना हो। लेकिन लोगों से आग्रह भी किया कि कम से कम आप लोग हमको सपोर्ट करिए तो भी हम आपको सपोर्ट कर पाएंगे। इसी के तहत हम लोगों ने जो अवैध तरीके से ठेला खोमचा या बांस बल्ली लगाया उसको हटाने की प्रक्रिया जारी रखे हैं। एक गाड़ी भी काफ़ी दिनों से यहाँ पे पड़ी हुई आप बता रहे थे, तो किस तरह से उस गाड़ी को लेकर कुछ कार्रवाई की जाएगी? गाड़ी वाले को ऑलरेडी सूचना दे दिया गया है कि आप स्वतः अपना गाड़ी को हटा लीजिए, अन्यथा लास्ट में हम लोग को इसके ऊपर कार्रवाई करना पड़ेगी, या तो टो करके हम लोग बकरी बाजार भेजेंगे। लेकिन अभी तक आज से करीब सप्ताह दिन पहले भी अनाउंसमेंट किया गया, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ। ना कोई आदमी है इसके लिए कोई आ रहा है कि मेरा गाड़ी है, बोलने के लिए भी तैयार नहीं है कि मेरा गाड़ी है। अगर आते हैं तो हम इनको फाइन जो मैक्सिमम कम से कम फाइन है वो करके इनको हटाने की प्रक्रिया करेंगे, अगर नहीं तो हो सकता है गाड़ी को उठवाने की प्रक्रिया भी करेंगे। तो साफ तौर से ये अभियान जो है इस वक्त यहाँ पर चल रहा है और तमाम लोग जो हैं वो भी मौजूद हैं यहाँ पर। और ख़ास तौर से अगर बात की जाए तो अतिक्रमण अभियान को लेकर निगम की टीम यहाँ पर मुस्तैद है और जो भी दुकानें अतिक्रमित हैं उन्हें हटाने का कार्य किया जा रहा है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। अगली खबर आपको दुमका से बताएं, जहां चोर बेखौफ नजर आ रहे हैं। यहां अब रात की जगह दिन के उजाले में ही चोर बंद घर को निशाना बना रहे हैं। मुफस्सिल थाना क्षेत्र में हवाई अड्डा रोड के लखी कुंडी में
चोरों ने एक घर से 20 लाख रुपए मूल्य के गहने के साथ नगद की चोरी कर ली। ये घर शहर के प्रसिद्ध मंदिर धर्म स्थान मंदिर के तीर्थ पुरोहित नेपाल झा का बताया जा रहा है। वो अपने पुराने घर गए हुए थे, जहां से लौटकर आने के बाद उन्हें चोरी की जानकारी मिली। चोरी की घटना के बाद डीएसपी मुख्यालय भी मौके पर पहुंचे और डॉग स्क्वाड के साथ चोरों का सुराग लगाने में जुट गए। चोरी की घटना की जानकारी मिलने पर पूर्व मंत्री लुइस मरांडी ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात की है और गिरती लॉ एंड ऑर्डर को लेकर प्रशासन को घेरा है। घुसने के बाद देख रहे हैं शटर खुला हुआ और सब ये ताला टूटा हुआ है। क्या क्या चोरी हुआ? चोरी जेवरात और कैश। कितने के जेवरात की चोरी हुई? सब मिला के 20 के आसपास। नगद कितनी चोरी हुई? एक 20 मतलब 20 लाख। जी। सरकार का जो कानून व्यवस्था है ना, वो हाथ से बिल्कुल बाहर हो गया है और अपराधियों का जो शक्ति है वो डबल हो गया है। और ये लोग जो बोल रहे थे ना कि हेमंत है तो हिम्मत है, ये बिल्कुल यह जो बात है ये सत्य दिख रहा है। अपराधियों के लिए इसका जो मनोबल जिस तरह से दिख रहा है वो हेमंत है तो हिम्मत है, ये कारगर साबित हो रहा है। घर के अंदर घुसे तो उन्होंने पाया कि उनके घर का कमरा टूटा हुआ है और घर के अंदर का जो रखा सामान, उनकी ज्वेलरी और कैश आदि गायब है। अनुमानतः लाखों की प्रॉपर्टी के बारे में उन्होंने बताया कि इसमें चोरी हुई, बगलड़ी हुई है। पुलिस हर बिंदु पर अनुसंधान कर रही, हम लोगों ने स्क्वाड। और अगली खबर आपको साहिबगंज से बताएं, जहां पुलिस ने रविंद्र यादव हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। हत्याकांड में शामिल 2 आरोपियों को 4 देसी कट्टा 25 कारतूस के साथ पकड़ लिया गया। दरअसल 25 मई को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पत्थल घाट पर अपने भाई के साथ मछली मरवाने गए हुए थे और इसी दौरान 6 से 7 लोगों ने हवाई फायरिंग करते हुए वहां पर इस घटना को अंजाम दिया और गोली मारकर रविंद्र यादव की हत्या कर दी। मृतक के भाई के बयान पर मामले को दर्ज किया गया है, जिसके बाद एसआईटी ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जमीन विवाद के और मछली के ठेके के विवाद में इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया था और इस हत्याकांड में शामिल बाकी आरोपियों की तलाश पुलिस की तरफ से लगातार जारी है। महीना पहले पत्थल घाट गंगा नदी के किनारे है, वहाँ मछली मारने के विवाद को लेकर रविंदर यादव का हत्या दिन में ही बुरी तरह से गोली मार के कर दी गई थी। उनका छोटा भाई धर्मेंद्र यादव के लिखित बयान के आधार पर हम लोगों ने केस दर्ज किया था। चूँकि ये सनसनीखेज मैटर था, दिन में डिस्परेटली फायर करके हत्या की गई थी, तो पूरा समाज या आसपास के लोग दहशत में जी रहे थे। और रांची पुलिस ने सुभाष मुंडा हत्याकांड में 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें बबलू उर्फ नागेश्वर पासवान, मिंटू कुमार और प्रवीण कुमार नामक 3 अपराधी शामिल हैं। सिटी एसपी के नेतृत्व में बनी एसआईटी ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अन्य फरार अपराधियों की सरगर्मी से तलाश लगातार जारी है। इनके पास से पिस्टल, मोबाइल, गाड़ी भी बरामद की गई। कहा यह जा रहा है कि दलदली मौजा की 119 डिसमिल जमीन को लेकर सुभाष मुंडा से छोटू कुजूर का विवाद चल रहा था। छोटू कुजूर ने सुभाष मुंडा की हत्या के लिए विनोद कुमार से दोस्ती की, आधी जमीन देने का प्रलोभन दिया और इसके बाद बबलू पासवान को मर्डर के लिए 15 लाख रुपए कैश, 10 डिसमिल जमीन की सुपारी, 4 लाख रुपए कैश और 6 डिसमिल जमीन एडवांस में दी गई, जिसमें छोटू खलको, विनोद महतो, अभिजीत पाड़ी और कन्हैया सिंह, इन चारों के साथ वो लगातार संपर्क में था। और जैसे पूर्व में भी बात सामने आई थी कि जो 119 डेसिमल ज़मीन का एक प्लॉट और एक 91 डेसिमल एक ज़मीन का प्लॉट, बेसिकली इन्हीं 2 ज़मीन के व्यवसाय को लेकर के एक तरीके से कह सकते हैं कि मनमुटाव चल रहा था और उसी को हथियाने के लिए इन लोगों के द्वारा षड्यंत्र कर सुभाष मुंडा की हत्या कर दी। इस संदर्भ में बबलू नागेश्वर पासवान और उसके बॉडीगार्ड प्रवीण कुमार, जो कि अरवल का रहने वाला है, और पिंटू कुमार, जो उसका ड्राइवर है, जो कि जहानाबाद का रहने वाला है, इन तीनों की ही गिरफ्तारी हुई है। और इनके पास से एक मैगजीन सहित एक ऑटोमेटिक पिस्टल भी बरामद हुआ है, 2 जिंदा गोली भी मिली है, कुल 5 मोबाइल फ़ोन इनके पास से बरामद हुए हैं।
और रांची में डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया बीमारी बढ़ती ही जा रही है। रिम्स में भी इन बीमारियों के से शिकार मरीज प्रतिदिन आ रहे हैं और अभी रिम्स में डेंगू के 18 मरीज भर्ती हैं। सदर अस्पताल में 14 मरीजों का इलाज जारी है। इन बीमारियों के शिकार मरीज का प्लेटलेट्स काफी गिर जाता है और ऐसे में इन बीमारियों की वजह से ही प्लेटलेट्स की मांग भी करीब 5 गुना ज्यादा बढ़ गई। हालांकि रिम्स प्रबंधन का कहना है कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में प्लेटलेट्स मौजूद हैं। आपको बता दें कि रिम्स में डेंगू के मरीजों के लिए अलग से वार्ड बनाया गया है, जबकि रिम्स में 50 जबकि सदर अस्पताल में 36 बेड की मुकम्मल व्यवस्था की गई है। पेशेंट अभी 14 हैं और अभी तो पेशेंट सब ठीक ही हैं। साफ सफाई पर ज़्यादा ध्यान देना है और बरसात का पानी पर जमा होने मच्छरदानी लगा कर सोना है। के सबसे बड़े अस्पताल जमशेदपुर के एमजीएम में एक बार फिर डॉक्टरों की लापरवाही सामने आई है। अस्पताल में इलाज के दौरान बिरसा नगर जोन नंबर 5 के निवासी कपिल सिंह की मौत हो गई और इसमें डॉक्टरों की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई। मृतक की बहन ने बताया कि उसके भाई को नशे की आदत थी और इसी वजह से वो बीमार रहा करता था। इलाज के दौरान उसे देखने डॉक्टर नहीं आए, जिसके बाद तड़प तड़प कर उसकी मौत हो गई। बीजेपी नेता विमल बैठा ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए एमजीएम अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। वहीं परिजनों के आरोप पर अधीक्षक ने सीसीटीवी फुटेज की जांच कराने की बात कही है, जिसमें डॉक्टर की लापरवाही पाए जाने पर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नशा की वजह से वो छटपटा रहा था। किसकी वजह से? नशा करता था, नहीं से इलाज कराने के लिए। उसके बाद में कुछ हुआ ही नहीं, इसको कोई इंजेक्शन कुछ भी नहीं लगा इसको। आज तो सुबह से लोग देखे ही नहीं इसको। डॉक्टर ने देखे? नहीं देखे, खाली कागज बन लेके चले गए। हम सुबह से ही आके बोले 10 दिन पहले आए थे ना, हम सुबह से ही उनको बोले नशा एक बार देख लीजिए, हमको देख लीजिए, एक बार उनका कागज देख लीजिए, एक बार उनको कुछ दवा भी दे दीजिए। टीवी में शो करेगा, उसको अभी लोग लिख के दिए हैं, उसको हम लोग पर्सनली जांच करेंगे, सीसीटीवी में भी देखेंगे, डॉक्टर से भी पूछेंगे, है ना। उसके बाद यदि गड़बड़ी है तो निश्चित एक्शन होगा। अब देखिए, सब में तो एग्जैक्ट ये चीज नहीं होता है, कुछ कुछ बीमारी ही गड़बड़ रहता है, इसका ये है, अलग अलग चीज रहता है। इसमें जो लापरवाही का आरोप लगा उसको हम लोग देखें। और रांची की कई हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की बिल्डिंग तो चकाचक बन गई है, पर वहां स्वास्थ्य सुविधाएं नाम मात्र की है। जाहिर है मरीजों का भगवान ही मालिक है। झारखंड मंत्रालय से महज 5 किलोमीटर दूर है ये नचियातू का हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। बाहर से तो अस्पताल की बिल्डिंग चकाचक लग रही है, लेकिन अंदर की हकीकत कुछ और ही है। अस्पताल में न बिजली है और न पीने का पानी। रात के अंधेरे में मजबूरन मोबाइल की फ्लैश लाइट में मरीजों का इलाज करना पड़ता है। बेड के नाम पर धूल से सना ये बिस्तर है, जिसमें न गद्दा है और न चद्दर। हर तरफ धूल की चादर बिछी हुई है। कई जरूरी दवाइयाँ भी नदारद हैं। यहाँ कितने लोग आ जाए हैं? पेशेंट लोग अभी तो पहले ही आ रही है, तो आते ही नहीं है। तो क्यों? बैठते हैं, लेकिन फिर भी वो झोला छाप के पास ही जाता है। आप लोगों पर विश्वास नहीं है? सरकार का सरकारी अस्पताल पर विश्वास नहीं करता है सर, क्या करें? विश्वास नहीं है लोगों के ऊपर। तो पैरासीटामोल है, उसके बाद में आयरन है, उसके बाद में अभी अगर हमको जल जाए चाय पीते पीते, मलहम के लिए क्या है? मलहम के लिए तो अभी कुछ नहीं है मेरे पास। कुछ नहीं है। उस अस्पताल पर लोगों का विश्वास नहीं है। अब आप इस तस्वीर को देखिए, इस तस्वीर को देखने के बाद ये सच कह रही हैं, आखिर विश्वास कैसे हो? अगर सरकारी अस्पताल इस तरह के होंगे तो कोई इलाज के लिए कैसे आ सकता है? आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। ये बेड है कहने को, लेकिन ना तो इस पर कोई कपड़ा है, न गद्दा है, न चादर है, न तकिया है। दीदी कुछ भी नहीं है सर। तकिया है, बेड सब है, लेकिन इस सब को थोड़ा सा धोएंगे। पानी का व्यवस्था ही नहीं चलते, तो इसे तो क्या कर? हॉस्पिटल में पानी नहीं है। मोबाइल का टॉर्च से करते हैं। मोबाइल का टॉर्च से मेरा इलाज आप कर दीजिएगा सर। अगर मरीज आ जाएगा तो करना ही है, करेंगे।
नचियातों की तरह ही सीटीओ का हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की तस्वीर भी बेहद बदहाल है। मरीजों को नई जिंदगी देने वाला ये ऑक्सीजन सिलेंडर नीचे बेकार पड़ा हुआ है। अस्पताल में कटने और जलने तक की मामूली दवा नदारद है। सर, सारा ड्रेसिंग करते हैं, थोड़ा सा ऑइंटमेंट की जरूरत हो जाती है, कभी कभी लग जाता है मरीज, वो मेरे पास नहीं है सर। वो मैं चाहती हूँ कि अगर उपलब्ध हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा सर। हम लोग को देखिए यहाँ पानी का सुविधा नहीं है, हॉस्पिटल में पानी नहीं है, पानी का सुविधा नहीं है। बोरिंग है तो बोरिंग पहले ही हो गया था, हाँ, तो उसको हम लोग मतलब चाहते हैं कि यहाँ पहले पानी का सुविधा हो जाए। बेड पर आपको चादर भी दिख जाएगा। और एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा कि नीचे ये ऑक्सीजन का सिलेंडर पड़ा हुआ है, ये सेट क्यों नहीं है दीदी? ये सेट होना चाहिए सर। इसका ये स्टैंड मेरे पास नहीं है, इस बिना स्टैंड के कैसे कीजिएगा? सर कंसंट्रेटर का यूज करते हैं। कंसंट्रेटर तो हमेशा नहीं यूज कर सकते हैं दीदी, ये आया है तो इसका स्टैंड होना चाहिए ना। हाँ सर, मिल जाएगा। बोले स्वास्थ्य केंद्र ही अपडेट नहीं होंगे, ऊपर से चकाचक दिखे, बहुत सारे ऐसे संदेश दिखें, लेकिन जब दवा और दर्द की दवा कोई ना मिले तब ये कहा जा सकता है कि सिर्फ ये व्यवस्था दिखावा है, और दिखावे से कभी किसी का दर्द कम नहीं हो सकता। हाल के दिनों में कई हेल्थ एंड वेलनेस की बिल्डिंग तो जरूर बन गई है, पर वहां अब तक स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर कुछ भी बहाल नहीं हो सका है। ऐसे में मरीजों का भगवान ही मालिक है। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। वहीं गोड्डा में पड़ैयाहाट से कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने देश का नाम भारत रखने पर आपत्ति जाहिर की है। विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि केंद्र सरकार लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस बार उनकी दाल नहीं गलने वाली और केंद्र सरकार का ये प्रयास सफल नहीं होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों की भूखमरी, युवाओं को रोजगार इन्हें नहीं दिखता है और ये नाम बदलने की राह पर अग्रसर है। नौजवानों की बेरोजगारी है, किसानों की भूखमरी है, कर्जे से दबे हुए हैं लोग, महंगाई आसमान पर है, कमर तोड़ महंगाई है, उसकी चिंता इस सरकार को नहीं है। इन मुद्दों को जब महागठबंधन, जिसे इंडिया गठबंधन आप कहते हैं, जोरदार तरीके से उठाता है, उससे ध्यान भटकाने के लिए तरह तरह की चीजें सामने परोसा जाता है और उसी का एक हिस्सा मात्र है। लेकिन इस बार कुछ भी करे उनकी दाल नहीं गलेगी। अगली खबर सिमडेगा से आपको बताएं, जहां नकली आरटीओ अधिकारी बनकर वाहन चालकों से अवैध वसूली कर रहे 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तीनों आरोपी आरटीओ अधिकारी और सुंदरगढ़ डीसी बनकर वाहन चालकों को रोकते हुए कागजात जांच कर रहे थे और उनसे अवैध रूप से वसूली की जा रही थी। इसकी सूचना ठेठई टांगड़ थाना प्रभारी को मिली, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर जाकर नकली आरटीओ अधिकारी बने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। हम अपना गाड़ी को रिपेयरिंग कराने के लिए उतरा गए थे। रात में लगभग 11 साढ़े 11 बजे लौट रहे थे तो केंदू मुंडा में इधर से एक इनोवा गाड़ी बहुत तेज़ी से जा रहा था, देखे हम, और उस गाड़ी पर 3 आदमी था और हम लोग आरटीओ हैं कह के मेरा गाड़ी का पेपर भी, मेरा गाड़ी आगे आगे आ रहा था, मेरा गाड़ी का पेपर भी छीन लिया और उसके साथ 3-4 गाड़ी का और भी पेपर छीना और चालक लोग भी था। फ़ोन किया तो गाड़ी को केंदू मुंडा में रोके। सब गाड़ी घाट छोड़ रहा था वहाँ पे, हाँ जयराम घाट पे रंग साइड में बिल्कुल आगे हम आरटीओ लोग गए, हम बोल के बिल पेपर ले लिए और दूसरे गाड़ी वाले भी थे, वो लोग को भी छीने तो उन्होंने चमका दिया तो भाग गए, आगे में रोक लिए। सिमडेगा उड़ीसा बॉर्डर के पास जोराम घाटी में एक इनोवा गाड़ी में 3 नकली आरटीओ बन करके गाड़ी का कागजात और पैसा लेने की बात आया, जिसमें पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों फर्जी आरटीओ को पकड़ लिया गया है। और धनबाद के SSLNG महिला कॉलेज में ब्राइडल मेकअप वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इसमें सेकेंड सेमेस्टर की करीब 220 छात्राएं शामिल हुई है। इस दौरान छात्राओं ने विभिन्न सांस्कृतिक और अलग अलग देशों की परिधान में अपनी प्रस्तुति दी। वर्कशॉप में शामिल छात्राओं ने आयोजन में शामिल होने पर खुशी जताई। वहीं कॉलेज की प्राचार्य शर्मिला रानी ने बताया कि आज पूरे देश भर में ब्राइडल मेकअप की जबरदस्त डिमांड है और इसी के लिए वर्कशॉप का आयोजन किया गया है।
और पीएम नरेंद्र मोदी ने पहला डिजिटल इंटरव्यू दिया है। moneycontrol.com को पीएम ने इंटरव्यू दिया है। G20 बैठक से पहले पीएम का ये सबसे बड़ा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। पीएम मोदी ने इस इंटरव्यू में कई अहम बातें कही हैं। भारत का तेजी से विकास हो रहा है, इसकी चर्चा उनकी तरफ से की गई। राजनीतिक स्थिरता से तरक्की हुई है, ये कहना है पीएम मोदी का। और दुनिया भर में भारत की भूमिका सबसे ज्यादा अहम हो गई है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास 140 करोड़ लोगों की ताकत है, जिसके सहारे हम देश को और भी ज्यादा प्रगतिशील बना रहे हैं। देश की युवा भारत की सबसे बड़ी ताकत है। एक बार फिर उन्होंने सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र को दोहराया है और साथ ही समाधान की हर कोशिश में भारत जुटा है, इसकी चर्चा भी की है। G20 से भारत का सामर्थ्य बढ़ा है, इस बात की भी जानकारी दी। और हमारी सरकार ने लोगों के जीवन को और भी ज्यादा आसान बनाया। उन्होंने कहा कि लोगों को राहत देने के लिए हमने कई अहम और बड़े कदम उठाए हैं, अहम फैसले लिए हैं। रक्षा बंधन पर एलपीजी की कीमतों को कम किया गया। महंगाई रोकने के लिए भी हमारी सरकार की तरफ से कई अहम कदम उठाए गए। भारत में महंगाई दर विश्व के स्तर से 2% नीचे है। वैश्विक स्तर पर भारत का विकास बहुत तेजी से हो रहा है। साथ ही साथ देश के लोगों ने हम पर विश्वास किया, इसकी चर्चा भी पीएम मोदी ने की और कहा कि एक बार नहीं बल्कि 2 बार जनता ने हमें बहुमत दिया है। और इस इंटरव्यू पर पीएम मोदी का पोस्ट भी सामने आया है। सोशल साइट एक्स पर उन्होंने पोस्ट लिखा है। अपने साझा विचार के बारे में उन्होंने लिखा कि www.moneycontrol.com पर उन्होंने इंटरव्यू दिया है। G20 की अध्यक्षता पर चर्चा की गई। इस इंटरव्यू के दौरान इसकी भी चर्चा पीएम मोदी ने इस सोशल साइट पर की है। वैश्विक कल्याण के मुद्दे पर बातचीत की गई, इसकी चर्चा पीएम मोदी की तरफ से सोशल साइट एक्स पर की गई है। अगर आप भी इस इंटरव्यू को देखना, सुनना या पढ़ना चाहते हैं तो www.moneycontrol.com पर जाकर इस इंटरव्यू को देख सकते हैं, सुन सकते हैं और तमाम बातें जो पीएम मोदी ने देश हित में कही है वो आप भी जान सकते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।